हमारे देश के केरल स्टेट से एक बहुत ही सुखद घटना प्रकाश में आई है। केरल प्रदेश की एक सेकेंडरी क्लास की लड़की जिसको 2 पेपर देने थे, लेकिन इस बीच उसका घर और इलाका पानी से घिर गया। तो उसकी समझ में नहीं आया कि मैं एग्ज़ाम देने कैसे जाऊं। फिर उसे ख्याल आया कि हमारे राज्य में वाटर ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट भी एक है, तो क्यों ना मैं उससे संपर्क करूं। और ऐसा सोच करके उसने वाटर ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट से संपर्क किया। उन्हें अपनी दुविधा बताई, अपनी परेशानी बताई और कहा कि अगर मैं ये पेपर नहीं देती हूँ तो मेरा साल बेकार हो जाएगा। तो उन लोगों ने सरकार को संपर्क किया और बताया कि इस तरह से एक लड़की के एग्ज़ाम का मामला है, तो क्या हम उसकी मदद कर सकते हैं। सरकार ने तुरंत उन्हें हरी झंडी दे दी, स्वीकृति दे दी कि उस लड़की को उसके घर से ले जाके एग्जामिनेशन सेंटर तक पहुंचाओ और फिर वहां से लाके उसके घर पहुंचाओ। जितने भी उसके पेपर रह रहे हैं वो सारे पूरे कराओ। तो इसी प्रकार वहाँ के जो वाटर ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट से एक मोटर बोट 5 क्रू मेंबर के साथ उसके घर आई, उसे लेकर के एग्ज़ाम सेंटर तक पहुँची और एग्ज़ाम देने के बाद 3 घंटे बाद जैसे ही वो वापस हुई तो उसको लेकर के उसके घर पहुँचाया। इस प्रकार 29 तारीख और 30 तारीख दोनों दिन इसी प्रकार से वहाँ के वाटर ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने उस लड़की की मदद की। ये एक राज्य की बात है। एक हमारे पंत प्रधान हैं नरेंद्र मोदी, जिन्हें बहुत दुख है। देश की जनता जो कष्ट सह रही है, जो दुख सह रही है, जो उनके ऊपर मुसीबत आई हुई है, वो बयान नहीं कर पा रहे, इतना दुख है उनको। अपने मन की बात में उन्होंने ये बताया। लेकिन कितना ये अजीब नहीं लगता, क्या ये ढोंग नहीं लगता कि 135 करोड़ के देशवासियों का पंत प्रधान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिसके पास हर साधन है, हर सुविधा है, अरबों खरबों रुपए का बजट है, जो पूरे देश का मालिक है एक तरह से, वो कहता है कि मैं बहुत दुखी हूँ, लेकिन अफसोस कि मैं कुछ कर नहीं सकता। उसने अपना दुख को शब्दों में, वो शब्द जो शहद में डूबे हुए गमगीन अवस्था के शब्द उन्होंने अपने मन की बात में जो है उड़ेल दिए। कमाल है ना, कितनी बड़ी नौटंकी है ये। अरे भाई, तुम्हें पता है कि हमारे देश में कितने बेरोजगार है, कितने मजदूर है, कितने दिहाड़ी पेशा है। अगर तुम्हें पता नहीं था तो तुम प्रधानमंत्री किस बात के हो। तुम तो बस 24 तारीख को 8 बजे आकर के घोषणा करते हो कि रात के 12 बजे से नाकेबंदी शुरू हो गई, लॉकडाउन शुरू हो गया। जो रोज़ कमाने खाने वाले हैं वो क्या करेंगे, उनके बच्चे क्या करेंगे, उनका परिवार क्या करेगा, जहाँ वो रह रहे हैं उसका भाड़ा कैसे देंगे, बच्चों को दूध कैसे मिलेगा। क्या तुम्हें ख्याल नहीं आना चाहिए था? लेकिन नहीं, ये ख्याल आपने नहीं किया। आपने तो सिर्फ फरमान जारी कर दिया, एक तानाशाह की तरह से एक हुक्म जारी कर दिया कि रात के 12 बजे से लॉकडाउन है। 1 लॉकडाउन हुआ, 2 लॉकडाउन हुए, लोगों ने सब्र करा। लेकिन तीसरे लॉकडाउन में जब लोगों का सब्र जवाब दे गया तो आखिरकार वो जैसे तैसे
अपने झोपड़ों से, झुग्गी झोपड़ियों से निकले और अपने गांव की तरफ चल दिए। भारी दोपहरी में भूखे प्यासे नंगे पैर 42-43 डिग्री टेम्परेचर में वो चल दिए। रास्ते में उनके बच्चों का देहांत हो गया, बहुत से बच्चे मरे, बहुत से बुजुर्ग मर गए, बहुत से और भी कष्ट उन्हें उठाने पड़े, लेकिन आपका दिल नहीं पसीजा। आपने कोरोना रिलीफ फंड बनाया। उस कोरोना रिलीफ फंड में मिलिंडा गेट फंड ट्रस्ट से आपको करोड़ों रुपए मिले। आपको विप्रो के मालिक अजीम प्रेम जी जो मुसलमान हैं, उन्होंने 12,500 करोड़ रुपए आपको इस फंड में दिए। और दूसरे भी जितने सरमाएदार हैं, जितने कारपोरेट घराने हैं, जितने व्यापारी हैं बड़े बड़े, सब ने दिए। यहाँ तक के कि लोगों ने भी दिए। आपके सरकार में जो कर्मचारी, जो अधिकारी काम करते हैं, उन्होंने भी एक एक दिन की दिहाड़ी दी। आपने क्या करा? आपने सिर्फ मन की बात में दुख प्रकट किया कि भाई मुझे बहुत दुख है, मैं दुख से बेहाल हो रहा हूँ। क्या नौटंकी है! ऐसी नौटंकी में तो आपको बॉलीवुड में होना चाहिए था। आप एक बहुत अच्छे एक्टर हो सकते थे, लेकिन खैर किस्मत तो देशवासियों की खराब थी। आप पंत प्रधान बन गए। ऐसे पंत प्रधान जिसको अपने देश की जनता की कुछ भी परवाह नहीं है, कुछ भी ख्याल नहीं है, उनके लिए, गरीबों के लिए, मजदूरों के लिए कोई हमदर्दी नहीं है। तो ऐसे प्रधान से क्या उम्मीद की जाए? क्या हम कह सकते हैं कि आगे आने वाला समय और क्या होगा? अच्छे दिन का जो नज़ारा आपने दिखाया, लोग अच्छे दिन से तौबा करने लगे हैं। वो सुनना भी पसंद नहीं करते अच्छे दिन हैं, जिसका मुल्लम्मा चढ़ा करके आप प्रधानमंत्री के पद तक पहुँचे। अच्छे दिन आने वाले हैं। तो क्या अच्छे दिन आए? नहीं आए। बुरे से बुरे दिन आ रहे हैं, लेकिन देश की जनता मजबूर है। कब तक ये सिलसिला चलेगा? कभी न कभी तो आपको अपने इस लापरवाही, अपने इस बेरुखी, अपने इस गरीबों के प्रति नफरत का फल भुगतना ही पड़ेगा। हमारे देश में, बॉलीवुड में एक ऐसे अभिनेता भी हैं जिन्होंने सैकड़ों बसें लगाई हैं ताकि मुंबई में जो बेसहारा मजदूर हैं वो अपने घर चले जाएं। एक शेफ हैं जो अमेरिका में हैं, विनोद खन्ना, उन्होंने वहीं रहते हुए यहाँ पर लाखों भोजन के पैकेट लोगों तक पहुँचाए। वो भी तो इंसान है। आप तो प्रधानमंत्री हैं, एक बहुत बड़ी ताकत आपके साथ है, लेकिन आपने कुछ नहीं किया। गरीबों के हमदर्द होने का आप दिखावा जरूर करते हैं, बात आप गरीबों की करते हैं, लेकिन हित हमेशा अमीरों का साधते हैं। हमेशा अमीरों को ही आप पक्ष लेते हैं, उन्हें ही अमीर से और ज़्यादा अमीर बनाते जा रहे हैं, और हमारे देश की जनता गरीब से और गरीब होती जा रही है। आज स्थिति यह है कि लोगों के लिए ये नहीं महसूस हो रहा कि वो जिए या मर जाएं। बहुत भयानक स्थिति है। खैर, दिन नहीं रहता तो रात भी नहीं रहेगी। ये समय भी बदलेगा और आपको अपनी इन कारगुजारियों का हिसाब देना पड़ेगा। नमस्कार, आपका मंगल हो।